Hello my dear students, welcome back to my channel. My dear students, I wish you good luck to get maximum marks in the examination. My dear students, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने ये पढ़ा था कि कैसे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा कि सभी यूट्यूबर रिक्वेस्ट करते हैं वैसा ही मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट थोड़ा सा ये अलग है, आप खूब ध्यान से सुनिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और यदि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपना भी कोई YouTube चैनल है तो उसका लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेज दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं 10 ऐसे चैनल का अनाउंसमेंट करूंगा, मैं 10 ऐसे चैनल का नाम अपने वीडियो में बतलाऊंगा और 10 ऐसे चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा जो मुझे सब्सक्राइब करके और डियर सर तबारक लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में भेजेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए यहाँ पे लिख दिया हूं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। हो सके आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे बल्ब का प्रकाश पड़ रहा होगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखिए दो शब्द से मिलकर ये बना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ये आप जानते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को आप जानते हैं। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, फ्री यानी कि स्वतंत्र। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, फ्री यानी कि स्वतंत्र। अब हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए वाक्यों में से किसी एक वाक्य के कर्ता को हमें स्वतंत्र करना है, हमें एब्सोल्यूट करना है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कैसे कि हमें यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का ही प्रयोग करना है। उसके लिए एक छोटी सी मैं पहचान लिखवा दिया हूं, आप खुद ध्यान से देख लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, पहचान देखिए क्या है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता अलग अलग हो। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग हो। एक वाक्य में रिजल्ट तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट का भाव हो। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते समय एक पहचान लिखवाया गया था। उसमें भी लिखवाया गया था कि एक वाक्य में रीजन तथा दूसरे वाक्य में रिजल्ट का भाव हो, किंतु दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पर देखिए उसमें लिखवाया गया था कि दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वह सेम हो, किंतु यहाँ देखिए क्या लिखवाया गया है, दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वह अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। और एक वाक्य में रीजन और एक वाक्य में रिजल्ट दिखाई दे। अब यहाँ पर देखेंगे हम जोड़ने की विधि। ये जोड़ने की विधि क्या है, अर्थात जो दो सेंटेंस आएंगे उनको कंबाइन करने का मेथड क्या है, इसको हम केवल एक बार ध्यान से देखेंगे। यदि रीजन दिखाने वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो, यानी कि जो रीजन दिखाने वाला वाक्य है अगर वो एक्टिव वॉइस में है तब हम कैसे जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने की विधि क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर वह वाक्य पैसिव वॉइस में है, देखिए पैसिव वॉइस में हो तो सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग लिखेंगे, बीन लिखेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब यदि यहां पर भी एक पहचान लिखवाए हैं, हो सके आपको दिखाई नहीं देता होगा, स्क्रीन थोड़ा सा मेरा बहुत बड़ा नहीं है, मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाता हूं। अभी फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है, जैसे ही वाज अ टीचर ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पे जब कोई वर्ब नहीं है तो इज, एम, आर, वाज, वर्ब ये क्या है, मेन वर्ब का काम करता है। मेन वर्ब के रूप में कार्य करे तो सब्जेक्ट प्लस बिंग लगाएंगे, बिंग, क्योंकि इज, एम, आर, वाज वर्ब ये क्या है, वर्ब ऑफ बी है, वर्ब ऑफ बी है। तो वहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट और बी में आईएनजी लगाएंगे, बिंग लिखेंगे। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो सबसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, यह है सेपरेट वाक्य। सेपरेट वाक्य देखिए,
द रेन स्टॉप्ड, द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी यानी कि वर्षा रुक गई। द चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए बाहर दौड़ गए, बच्चे खेलने के लिए बाहर दौड़ गए। देखिए दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए क्या है, इसमें क्या है चिल्ड्रेन, इसमें है द रेन। देखिए द रेन ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, देखिए दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। एक में रीजन है, दूसरे में रिजल्ट है। रीजन ये है कि बारिश रुकी और रिजल्ट ये निकला कि बच्चे बाहर खेलने के लिए दौड़ गए। तो जो सेंटेंस रीजन दिखाएंगे उसके वाक्य के, उस वाक्य के सब्जेक्ट को हम अब्सोल्यूट कर देंगे। ये देखिए एक्टिव वॉइस में है, ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस में है तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है द रेन, तो लिखेंगे द रेन, द रेन। इसके बाद से क्या लिखेंगे, हैविंग, हैविंग के बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टॉप्ड। यहां पे हम कामा कर लेंगे, यहां क्या करेंगे, कामा कर लेंगे। अब जो दूसरा सेंटेंस है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसमें नो चेंजिंग करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। द चिल्ड्रेन वेंट आउट टू प्ले। एक सेंटेंस पैसिव का देखिए, पैसिव में जैसे सेपरेट वाक्य है, माई पॉकेट वाज पिक्ड अप। देखिए मेरा जेब काट लिया गया, मेरा जेब काट लिया गया। आई हैड नो मनी फॉर ऑटो फेयर। माई पॉकेट वाज पिक्ड अप, मेरा जेब काट लिया गया। आई हैड नो मनी फॉर ऑटो फेयर, मेरे पास ऑटो फेयर के लिए पैसे नहीं बचे, ऑटो को देने के लिए किराया नहीं बचा। दोनों सेंटेंस में देखिए क्या, इसमें सब्जेक्ट है आई, इसमें सब्जेक्ट है माई पॉकेट। ये सेंटेंस देखिए वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस में आएगा तब हम इसे कैसे कंबाइन करेंगे, इसे मैं डिलीट कर देता हूं ऊपर का ये, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहां से मैं डिलीट करके मैं फिर से आपको समझा देता हूं। माई पॉकेट, यहां पे मैं पॉकेट लिखा था, ठीक है, माई पॉकेट, इसे हम जब यहां पे सेपरेट है, यहां पे हम कंबाइन कर दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए पैसिव वॉइस में वाज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब पैसिव वॉइस में आएगा तो देखिए पैसिव वॉइस में हो तो हम कैसे उसको ऐड करेंगे, सब्जेक्ट हैविंग, वर्ब का हैविंग के बाद से बीइंग और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां लिखेंगे सब्जेक्ट देखिए क्या है, माई पॉकेट, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड अप, यहां पे कामा करेंगे, फुल स्टॉप नहीं लगा के आप कामा करेंगे। और इस सेंटेंस को हम ज्यों करके हम यहां पे राइट कर देंगे। इस सेंटेंस को, जो सेकंड सेंटेंस होगा जिसमें रिजल्ट होगा, उसे हम यहां पे ज्यों करते हैं राइट कर देंगे। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब एक आप इसको जान लीजिए, यदि रीजन दिखाने वाले वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में आए तब उसे हम कैसे करेंगे और ये किस प्रकार का सेंटेंस आएगा, कैसे वो सेंटेंस होगा, उसे भी आप जान लीजिए। इसे खूब अच्छे से देख लीजिए। द टीचर वाज अब्सेंट, अध्यापक अब्सेंट थे, टीचर अब्सेंट थे। द स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टडी, छात्र पढ़ाई नहीं किए।
छात्र पढ़ाई नहीं किए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये दो रूल हम आपको बतला दिया है। इसमें देखिए वाज वर यहाँ पे क्या है कि मेन वर्ब का काम कर रहा है। इज, एम, आर, वाज वर आए तो ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब तक कि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं आता है, अगर ये सिंगल आता है तो ये मेन वर्ब का काम करता है, और अगर किसी वर्ब के साथ आता है तो कैसे काम करता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। यह आप देखिए जब इज, एम, आर, वाज वर्ब आए और मेन वर्ब के रूप में काम करे तो इसे हम कैसे अब्सोल्यूट करेंगे। इसके कर्ता को देखिए, इसमें क्या है, सब्जेक्ट बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ बीइंग लगाएंगे। ये सेपरेट वाक्य है और यहां पे कंबाइन कर लेंगे। द टीचर बीइंग, देखिए बीइंग absent, द टीचर बीइंग absent, इज, एम, आर, वाज वर्ब को यहां से हटा देंगे, वहां क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, क्योंकि ये सब वर्ब आप बी है। बीइंग absent कामा कर लेंगे और दूसरा सेंटेंस जो करते हो आप यहां पे लिख लेंगे, द स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टडी, द स्टूडेंट्स डिड नॉट स्टडी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि बहुत ही कम समय में मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप शॉर्ट टाइम में वीडियो बनाइए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक के लिए इससे शॉर्ट समय कैसे हो पाएगा, इसलिए मैं केवल इतना ही समझा के और इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, गुड लक।